देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पूरी होने वाले बीएलओ ने बहुत अच्छा काम किया। कई चीजों को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव आयोग ने सीनियर अधिकारी 2 दिन के लिए बिहार भी पहुंचे थे ताकि चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जा सके। अब ऐलान भी हो गया है। अधिकारियों ने बिहार चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी की और चुनाव के तारीखों का ऐलान भी। लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले जो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कई सारे सवाल भी उठे। चुनाव आयोग ने यह नहीं बताया कि जो एसआईआर के फाइनल ड्राफ्ट जारी की गई है उसमें कितने घुसपैठिए हैं, किस किस के नाम काटे गए और जिनके नाम काटे हैं उसमें जो बिहार के नागरिक नहीं हैं वे कितने हैं। ज्ञानेश कुमार ने कहा, उसमें हमारे जो संवाददाता पुष्पमित्र ने सवाल पूछा कि क्या कोई विदेशी नागरिक आपको मिला, तो जवाब क्या था यह आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। इसके बाद आरजेडी के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया घुसपैठियों को लेकर और जवाब कुछ और दिया गया। चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है कि घुसपैठिए कितने हैं तो उस पर चुप, किस किस के नाम काटे गए तो इस पर भी चुप्पी। तो इस बात से क्लियर समझ में आ रहा है कि मोदी और शाह का कितना खौफ है ज्ञानेश कुमार के भीतर। चुनाव आयोग ने जवाब में क्या कहा वो भी आप समझिए। चुनाव आयोग का कहना हुआ कि एसआईआर में दूसरे देश के नागरिकों के नाम काटे गए हैं, लेकिन कितने ये नहीं बताया। इसके अलावा उन लोगों के नाम भी काटे गए हैं जो दूसरी जगहों पर रह रहे हैं, मतलब प्रवासी हैं, बिहार से बाहर रह रहे हैं, जिनके नाम एक से ज्यादा जगह पर हैं, उनके भी नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि कितने लोगों के नाम काटे गए इन सारी जानकारी हमने जिला कलेक्टर को दे दी है और उनके पास में है, बाकी की जानकारी हम नहीं दे सकते। तो ये चुनाव आयोग का सवाल है, मतलब और जवाब है। मतलब यह हुआ कि सवाल क्या था और जवाब चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ दिया गया। अब 30 तारीख को जो लिस्ट जारी की गई उसको लेकर देखेंगे तो कांग्रेस ने कुछ मांगे भी की है। कांग्रेस का मांग है कि पलायन किए गए लोगों के कितने नाम काटे गए और इसकी लिस्ट जारी की जाए। दूसरा सवाल यह भी है कि नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 के माध्यम से 21,53,000 नाम नए जोड़े गए, तो उसकी भी लिस्ट दी जाए कि ये नाम बिहार से ही हैं या बाहरी के भी नाम जोड़े गए। मैं ये जानने में मतलब मेरी रुचि रही जब फाइनल ड्राफ्ट रोल आ गया कि क्या बिहार में एसआईआर के बाद कुछ विदेशी नागरिक ऐसे मिले जिन्होंने अपना वोटर आईडी बना रखा था, लेकिन मुझे ये जानकारी किसी भी प्रेस रिलीज में नहीं मिली, पूछने पर भी नहीं मिली। क्या कुछ विदेशी नागरिक मिले हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। खासतौर पर बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर किया गया है। तो 2 सवाल हैं, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? थैंक यू। एक और विषय आया कि कितने नाम कटे। जितने भी नाम कटे आप सबको पता है। हर ईआरओ ने जब अपनी विधानसभा की सूची शुद्ध की और उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड रहा और उसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर तक वेरिफिकेशन का पीरियड रहा। पूरे प्रदेश में लगभग पहले 65 लाख और अब 3.66 लाख नाम कटे हैं जो कि अयोग्य मतदाताओं के हैं और ये अयोग्यता ईआरओ के अनुसार चूंकि ऐसे मतदाता अपात्र थे, एलिजिबल नहीं थे, उनके काटे गए और इनके ऊपर अपील जिला मजिस्ट्रेट के पास अभी भी उपलब्ध है। अगर किसी को भी शिकायत हो तो वो जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकता है। जहां तक इनकी सूचियों की बात है, आप सब ने देखा होगा कि जिला कलेक्टर के स्तर पर हर राजनीतिक पार्टी के जिला अध्यक्षों को वह सूची सबके सामने खुले तौर पर उनके खुद के टेस्टिमोनियल्स हैं दे दी गई है और आशा है कि वो लोग जांच करेंगे और अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो वो कंसर्न्ड ईआरओ को बतलाकर उसमें शुद्धिकरण करवाएंगे। जहां तक संख्या की बात है, हर ईआरओ और हर जिलाधिकारी ने सारी संख्याएं जो कटी हैं वो हर पॉलिटिकल पार्टी को दे दी हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी का विषय है कि जिस तरह से हमने
ये निवेदन किया है कि आप हर पोलिंग स्टेशन पर अपने पोलिंग एजेंट नामित करें, काउंटिंग के लिए अपने काउंटिंग एजेंट नामित करें। उसी तरीके से जो मतदाता सूची है उसका वो परीक्षण कर लें और कोई भी अगर त्रुटि है तो उसको बताएं। जो मतदाता सूची में नाम कटे हैं वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके भी हैं, जो एक से कई ज़्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं, जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था, उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम। इसके अलावा चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि मतदान की प्रक्रिया आसान करने के लिए हमने कई सारे बदलाव किए हैं। चुनाव आयोग का कहना हुआ कि बीएलओ ने बहुत अच्छा काम किया। चुनाव आयोग ने बीएलओ की तारीफ की और उन्होंने कहा कि इस बार वोट डालने के लिए लाइन में खड़े लोग अब फोन चला सकेंगे, क्योंकि हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि वोटिंग से पहले आपका फोन जमा किया जाएगा, वहीं पर एक जगह बनाया जाएगा और उसी में आप फोन रख सकते हैं। अब बिहार चुनाव में क्या कुछ बदलाव होगा उसे भी आप समझ लीजिए। किसी भी बूथ में 1200 से ज्यादा वोटर्स नहीं होंगे। ईवीएम के आखिरी 2 राउंड की गणना से पहले बैलेट पेपर की गणना पूरी की जाएगी, ये दूसरा बदलाव। तीसरा कि हर पोलिंग स्टेशन से 100% वेबकास्टिंग होगी। ईवीएम के ईवीएम पर हर उम्मीदवार की रंगीन फोटो दिखेगी, बोल्ड अक्षर में उनके नाम दिखेंगे। ये सारे बदलाव होंगे, इसकी जानकारी चुनाव आयोग ने भी दी है, लेकिन घुसपैठिए पर जवाब नहीं दिया। शनिवार को जब चुनाव आयोग ने समीक्षा बैठक की तो इसमें चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी भी शामिल थे। बिहार के पटना में हुई इस बैठक में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजनीतिक दल एक मजबूत लोकतंत्र की महत्वपूर्ण हितधारक हैं। राजनीतिक दलों ने छठ के आसपास 1 या 2 चरणों में चुनाव कराने का सुझाव दिया और उसके बाद चुनाव आयोग ने जब ऐलान किया तो छठ के बाद चुनाव के तारीखों का ऐलान किया गया है कि छठ के बाद 2 चरणों में चुनाव होंगे। बिहार में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। तो ये राजनीतिक दलों से सुझाव के बाद चुनाव आयोग ने ये पूरी लिस्ट जारी की है। फिलहाल चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है कि क्या बिहार में जो एसआईआर के जरिए वोट काटे गए 47 लाख वोटर्स के नाम, उसमें से घुसपैठिए कितने थे? विपक्ष ये पूछ रहा है कि इस घुसपैठिए के लिस्ट चुनाव आयोग ने जारी क्यों नहीं किया। अब आपको कुछ आंकड़े बताते हैं कि बिहार में एसआईआर के फाइनल वोटर लिस्ट में क्या कुछ सामने आया है, ये भी समझ लीजिए। 21 लाख नए वोटर्स जोड़े गए हैं। जो कुल वोटर्स हैं उसमें 7,89,69,000 के करीब में कुल वोटर्स बताए गए हैं। 65 लाख वोटर्स के नाम पहले काटे गए थे, जिसे बाद में 7,24,00,000 वोटर्स बताए गए। विपक्ष इस पर काफी हंगामा किया, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और फाइनल लिस्ट जब जारी हुआ तो उसमें पता चला कि 21 लाख नए वोटर्स जोड़ दिए गए हैं। 24 जून 2025 को जब चुनाव आयोग ने डेटा जारी किया था तो उसमें बताया था कि 7,89,00,000 वोटर्स हैं। लिस्ट से नाम 65 लाख हटाए गए। 1 अगस्त 2025 को जब डेटा जारी की चुनाव आयोग ने तो बताया कि 7,24,00,000 वोटर्स हैं। अवैध वोटर्स 3,66,000 हटाए गए और वैध वोटर्स इसमें जोड़े गए 21,53,000 के करीब में। फाइनल लिस्ट में बताया गया चुनाव आयोग की तरफ से कि 7,42,00,000 वोटर्स हैं बिहार में। कुल मिलाकर देखा जाए तो 24 जून 2025 को जो डेटा दिया जाता है उसमें 7,89,00,000 वोटर्स बताया जाता है। 30 सितंबर 2025 को डेटा दिया जाता है तो 7,42,00,000 वोटर्स बताए जाते हैं। हटाए गए नामों की संख्या देखेंगे तो 47 लाख अभी भी वोटर्स हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं, उनको हटा दिया गया। किस किस के नाम हटे हैं, घुसपैठिए कितने हैं, इस सारे सवालों का जवाब अब तक मिला नहीं। अब तो चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो गया है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, लेकिन शायद ही चुनाव आयोग इस पर जवाब दे सके। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।